काकभूषुंडी जी कहते हैं, हे गरुड़, सुनो। फिर सिद्धदाता गणेश और श्री शिवजी का स्मरण कर भगवान आगे को चले और अनेकों वन और सुंदर पर्वतों को पार करने लगे। उस मार्ग में उनको राक्षस विराध आ मिला, जिसने क्रुद्ध होकर बड़ी भयंकर गर्जना की। ऐसा भयंकर कि मानो साक्षात काल ही है, और सर्प के समान शीघ्रता से उनकी ओर दौड़ा। यह देख आकाशवासी देवता, मुनि और किन्नर उस समय हृदय से हारकर भयभीत हो गए, और वह तत्क्षण ही सीता को हर ले गया, जिससे श्री राम जी के मन में कुछ आश्चर्य हुआ। फिर श्री राम जी ने क्रुद्ध हो धनुष का संधान किया, तो बाणों से मारकर उस विराध को व्यथित कर दिया, जिससे उस राक्षस ने सीता जी को पृथ्वी पर रखकर त्रिशूल लेकर उसे फेंकते हुए ऐसा ज्ञान हुआ कि साक्षात यमराज ही दौड़ा हुआ आता हो, जिसे देख समस्त पशु पक्षी व्याकुल हो गए। तब श्री राम जी ने धनुष उठाकर बाणों से मारते हुए उसके शरीर को जर्जर कर दिया। साथ ही एक बाण से उसके सिर को काट दिया, जो पृथ्वी पर गिरकर धाराशायी हो गया। परंतु वह फिर उठा और घोर गर्जन करता हुआ श्री राम जी पर टूट पड़ा। वह निशाचर ऐसा कहता हुआ दौड़ा कि अब तुम नहीं बच सकते और मैं तुम्हें खा जाऊंगा। वह पर्वताकार और ऐसा बलवान था कि उसे देख देवताओं को दुख हुआ, और वे कहने लगे कि नहीं ज्ञात कि यह क्या होने वाला है। सैकड़ों आंधी के समान उसका वेग था, जिससे पत्थर टूटने और वृक्ष गिरने लगे। उससे भयभीत सभी जीव जंतु भाग चले। तब तो श्री राम जी ने अपने 7 सर्पाकार बाण चलाकर उसे आते ही मृत्यु के हवाले कर दिया, जिसने मरते ही फिर सुंदर रूप धारण कर लिया और बड़ा दुखी हुआ। तब तो श्री राम जी ने उसे अपने धाम को भेज दिया। उसकी हड्डियों को भगवान ने पृथ्वी पर गाड़ दिया। ईश्वर की उस कीर्ति को देखकर देवताओं को प्रसन्नता हुई। शिव जी ने कहा, हे पार्वती। तब सीता जी आकर श्री राम जी के चरणों में लिपट गई और लक्ष्मण को साथ लेकर भगवान भगवान राम आगे को चल दिए। यहाँ इंद्र सब देवताओं और मुनियों को साथ लेकर शरभंग मुनि जहाँ रहते थे वहां आए। वे उन ईश्वर श्री रामचंद्र जी को रावण किधर रहता है और उसका क्या पराक्रम है, यह भेद की बातें बताने गए थे। यद्यपि इंद्र का यह अंधकारवत भ्रम था, क्योंकि श्री राम जी तो स्वयं ही सूर्यव्रत तेजस्वी थे, और रावण का जीवन तो रात्रि के समान था, कि जिसके व्यतीत होते ही देवताओं का कष्ट दूर हो जाता। तब इंद्र को स्वामी राम ने देखा कि वह विशाल शरीर कोई तेज पुंजधारी श्वेत वेश वाले हैं। सूर्यवत उनका रथ की, जिसमें वायु के समान बलवान और तीव्रतर 4 घोड़े जुते हुए थे, जिनका यहाँ वर्णन नहीं हो सकता। उनका रथ पृथ्वी को स्पर्श किए बिना ही अधर में चला आ रहा था, जिस पर श्वेत छत्र लगे हुए थे और सिर पर चमर हो रही थी। यह देख श्री रामचंद्र जी इंद्र की प्रभुता और गुणों को लक्ष्मण और सीता जी से समझाकर कहने लगे। परंतु जिस कारण इंद्र वहां आए थे, उस बात को राम जी कुछ कह भी नहीं सके थे कि इतने में ही प्रभु राम के आगमन की बात को सुनकर इंद्र ने सारथी से रथ को लौटा देने की आज्ञा दी, और उसने रथ को लौटा दिया। तब दूर ही से उन ईश्वर को दंडवत एवं प्रणाम करते हुए इंद्र स्वस्थान को चले गए। फिर सीता और सुंदर भाई लक्ष्मण को साथ लिए शरभंग मुनि के आश्रम पे आए। तब भगवान श्री रामचंद्र जी के मुखार विंद का दर्शन करके शरभंग मुनि ने मुनि के नेत्र रूपी भौरे छवि रूपी मकरंद का आदर सहित पान करने लगे। ऐसे शरभंग के जन्म को धन्यवाद है। मुनि जी बोले कि हे कृपालु राम जी, भगवान शिव के मन रूपी मानसरोवर के राजहंस, सुनिए। मैं ब्रह्मा जी के स्थान को जा रहा था, तो मैंने यह बात अपने कानों से सुना कि श्री राम जी वन में आ रहे हैं।
हे प्रभु, मैं दिन रात आपकी बाट देखता रहा। अब आपका दर्शन करके मेरी छाती ठंडी हुई। मैं सब साधनों से हीन हूँ। मुझको आपने केवल दीन सेवक जानकर ही कृपा की है। सो हे देव, इसमें मेरा कुछ निहोरा नहीं है। हे भक्तों के चित चोर, यह आपने अपना ही प्रण रखा है। हे नाथ, आप मुझ गरीब की भलाई के लिए तब तक यहाँ रहिए कि जब तक मैं देह छोड़कर आप में मिल न जाऊं। मुनिराज ने शरीर से जो कुछ योग, यज्ञ, तप और व्रत इत्यादि किए थे, वे सब प्रभु को, श्री रामचंद्र जी को समर्पित करके उनसे भक्ति का वर लिया और सब वासनाओं को त्याग कर शरभंग मुनि सर चिता पर हृदय से सब वासना छोड़ उस पर बैठ गए। श्री जानकी जी और लक्ष्मण सहित नीले बादल के समान श्याम शरीर वाले सगुण स्वरूप भगवान श्री राम जी, आप मेरे हृदय में निवास करिए। ऐसा कह मुनीश्वर सरभंग जी अपने शरीर को योगाग्नि द्वारा भस्म कर राम कृपा से बैकुंठ सिधार गए। श्री हरि में इस कारण लीन नहीं हुए कि उन्होंने पहले ही भेद भक्ति का वर मांग लिया था। समस्त ऋषि मुनि शरभंग जी की यह गति देखकर अपने हृदय में बहुत सुखी हुए। मुनियों के समूह स्तुति करने लगे कि हे प्रणतपाल, हे करुणाकंद, आपकी जय हो। फिर श्री राम जी वन को चल दिए और मुनियों के समूह पुलकित होकर उनके साथ चले। तब आगे जाने पर हड्डियों के ढेर पड़े हुए देखकर श्री राम जी को बड़ी दया आई। तो मुनियों से जो पूछा, तो मुनियों ने कहा, हे स्वामी, हे समदर्शी, आप सारी बात जानते हैं, फिर क्या पूछते हैं। हे नाथ, राक्षसों ने सब मुनियों को खा डाला। यह सुनकर राम जी के नेत्रों से जल भर आया। तब भगवान श्री राम जी ने इस पृथ्वी को राक्षसों से हीन करूंगा भुजा उठाकर ऐसा प्रण किया और सब मुनियों के आश्रम पर जा जाकर उन्हें सुख दिया। अगस्त मुनि के शिष्य सुतीक्ष्ण थे, जिनको भगवान के विषय में अनंत भक्ति थी। यह मन क्रम वचन से श्री राम जी के सेवक थे, जो अन्य देवता पर भरोसा स्वप्न में भी नहीं करते थे। उन्होंने जो ही श्री रामचंद्र जी का आना सुना कि अनेक प्रकार के मनोरथ करते हुए दौड़े और मन में सोचने लगे कि श्री रामचंद्र जी क्या मुझ सरीखे शठ पर दया करेंगे। क्या छोटे भाई लक्ष्मण सहित श्री राम जी मुझसे अपने सेवक के समान मिलेंगे। मेरे जी को पक्का भरोसा नहीं होता, कारण कि मेरे हृदय में भक्ति, वैराग्य, ज्ञान कुछ भी साधन नहीं है। न सत्संग है, न योग है, न जप है, न प्रभु के चरणारविंदों की पक्की प्रीति है। परंतु करुणा निधान की एक टेक है कि जिसको दूसरे का सहारा नहीं है, वह उनको प्रिय होता है। श्री रामचंद्र जी को वह पातकी भी प्रिय है जिसने कभी भी प्रभु का स्मरण न किया हो। सो आज मैं उन्हें अपनी आंखों से देखूंगा। यह कहते कहते हृदय पूर्ण पुलकित हो गया। जिनके चरणारविंद को अनेक भांति ध्यान करने पर भी मुनियों के हृदय में कभी भी कभी भी आते, वे रघुवंश मणि श्री रामचंद्र जी प्रेम से ही सुख पाते, अर्थात प्रसन्न होते हैं। काकभूषुंडी जी कहते हैं, हे गरुड़ जी, प्रेम के समान दूसरा और कोई भजन नहीं है। यह विचार कर मुनि लोग बारंबार श्री राम जी के गुण गाया करते हैं। सुतीक्ष्ण अपने हृदय में सोचते हैं कि आज श्री रघुनाथ जी का दर्शन करके मेरे नेत्र सफल होंगे। महादेव जी ने कहा, हे पार्वती, प्रेम में निमग्न ज्ञानी मुनि सुतीक्ष्ण की दशा कही नहीं जाती। दिशा विदिशा में मार्ग नहीं सूझता। वे नहीं समझते कि मैं कौन हूं और कहां जा रहा हूं। कभी लौटकर पिछाड़ी को चले जाते और कभी गुणानुवाद कर नृत्य करते हैं। मुनीश्वर सुतीक्ष्ण ने अविरल भक्ति पाई और प्रभु श्री रामचंद्र जी वृक्ष के ओट में खड़े होकर देख रहे थे। मुनि की परम प्रीति देख भवपीर के हरता श्री राम जी उनके हृदय में प्रकट हो गए। श्री राम जी के प्रकट होते ही मुनि मार्ग में निश्चल होकर बैठ गए। शरीर पुलकित हो गया। तब श्री रामचंद्र जी उनके समीप चले आए और अपने दास की दशा देखकर मन में प्रसन्न हुए।
श्री रामचंद्र जी तो सहज स्वभाव ही से दासों के दुख दरिद्र को नाश करने वाले हैं। वे भगवान मुनीश्वर से कहने लगे कि हे ब्राह्मण, आओ, उठो, तुम मेरे प्राणों के समान प्रिय हो। मुनि को श्री रामचंद्र जी ने अनेक तरह से जगाया, पर मुनि ध्यान की सुख में मग्न होने से नहीं जागे। तब श्री रामचंद्र ने मुनि के हृदय में राजा का रूप छिपाकर चतुर्भुज रूप दिखाया। तब तो मुनि अकुलाकर ऐसे उठे कि जैसे सर्वमणि के बिना विकल हो उठता है। तब सीता और लक्ष्मण सहित सुखधाम श्याम शरीर श्री रामचंद्र जी को आगे देखकर दंड के समान चरणों में गिर पड़े और बड़भागी मुनि सुतीक्ष्ण प्रेम में मग्न हो गए। तब श्री राम जी अपने विशाल भुजाओं से मुनि को पकड़कर उठाया और प्रेम पूर्वक छाती से लगा लिया। मुनि से मिलते हुए कृपालु श्री रामचंद्र जी ऐसे शोभा देने लगे जैसे स्वर्ण के वृक्ष को तमाल का वृक्ष भेंटता हो। श्री रामचंद्र जी को देखकर मुनि ऐसे खड़े हुए जैसे चित्र लिखा हो। फिर मुनि धीरज धरकर बारंबार चरणों में गिरे और प्रभु को अपने आश्रम में ले आकर विविध भांति से पूजा की। सुतीक्ष्ण मुनि बोले, हे प्रभु, मेरी विनती सुनिए, मैं आपकी स्तुति कैसे करूं, क्योंकि आपकी महिमा अपार है और मेरी बुद्धि अल्प है। जैसे सूर्य के सामने खगोत का प्रकाश हो, श्याम कमलों की माला के समान सुंदर शरीर पर जटाओं का मुकुट बनाए, वलकल वस्त्र धारण किए, हाथ में धनुष और कमर में बाणों का भाथा लगाए, ऐसे आपको मैं निरंतर नमस्कार करता हूँ। मोह रूपी घने वन को दहन करने में अग्नि के समान, संत रूपी कमल वन को प्रफुल्लित करने में सूर्य के समान, राक्षसों के नाशक संसार रूप पक्षी के लिए बाज रूप आप मेरी रक्षा करो। कमल के समान नेत्र वाले सुंदर वेश धारण किए सीता जी के नेत्र रूप चकोर को आनंद देने वाले, चंद्रमा के समान और महादेव जी के मन स्वरूप सरोवर के राजहंस, ऐसे विशाल बाहु आपको नमस्कार है। हे स्वामी, जो आपको सगुण निगुण और अंतर्यामी जानते हैं, वे वैसा जाने। मेरे हृदय में तो कौशल देश के राजा कमल नयन श्री राम जी आप ही निवास करो। आप कृपा सागर और सुंदर सुखदाता हैं। सो जैसे माया का वशवर्ती जीव लिप्त रहता है, ऐसे ही आप मुझे प्रिय होवें। मैं आपका सेवक हूँ और श्री राम जी मेरे स्वामी हैं, यह मेरा अभिमान भूल कर भी नहीं जाए। जो श्री रामचंद्र जी की भक्ति को त्याग कर कल्याण चाहे, वह नीच मनुष्य मनुष्य गीदड़ के समान है। मुनि सुतीक्ष्ण के वचन को सुनकर श्री रामचंद्र जी ने अति हर्ष से मुनि को हृदय से लगा लिया और बोले, हे मुनि, तुम मुझे प्रसन्न जान, जो वरदान मांगो सो मैं तुम्हें दूंगा। मुनि ने कहा, हे भगवान, मैंने कभी वर नहीं मांगा, मेरी समझ में नहीं आता कि क्या झूठ है और क्या सच है। हे रघुराई, जो आपको अच्छा लगे वही दास के लिए सुखदाई वर देवें। तब श्री रामचंद्र जी सुतीक्ष्ण को निरंतर भक्ति का वर देकर बोले कि हे मुनि, तुम सब गुण और ज्ञान की निधि हो। तब मुनि बोले, हे प्रभु, आपने जो वर दिया वह तो मैंने पाया, परंतु अब जो मुझे अच्छा लगता है वह वर भी दो। हे प्रभु, लक्ष्मण और सीता के साथ धनुष बाण लेकर हर्ष पूर्वक सदा मेरे हृदय में ऐसे बसो जैसे कि आकाश में चंद्रमा निष्काम विराजमान रहता है। तब लक्ष्मीपति श्री राम जी ने कहा, एवमस्तु, ऐसा ही होगा। यह कह प्रसन्न हो श्री रामचंद्र जी अगस्त्य मुनि के पास चले। फिर सुतीक्ष्ण मुनि प्रणाम कर दोनों हाथ जोड़ बोले, हे स्वामी, मेरी कुछ प्रार्थना और सुनिए। मुझको गुरु का दर्शन किए और इस आश्रम में आए आज बहुत दिन हुए। अब मैं प्रभु के संग ही गुरु का दर्शन करने चलूंगा। हे नाथ, इसमें आप पर कोई एहसान नहीं है। मार्ग चलते हुए विराध के मद को नाश करने वाले ऐसे आपके चरण कमलों का दर्शन करता चलूंगा। तब प्रभु ने मुनि की चतुराई देख भाई सहित प्रसन्न होकर उन्हें संग में ले लिया। तब मार्ग में श्री रामचंद्र जी अनुपम भक्ति का वर्णन करते हुए मुनि के आश्रम में जा पहुंचे।